तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं गुरनाम और एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है और अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा जो मुझे कवर करना चाहिए, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो गाड़ियों से रिलेटेड है और गाड़ियों के बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। इंडिया में अगर बात करें तो लगभग 5 लाख के आसपास एक्सीडेंट जो हैं वो पर ईयर होते हैं, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। सो यस, मैं आज बात करने वाला हूं कि जब भी हम रोड पे चल रहे होते हैं तो कभी हम देखते हैं कि रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ पड़ा होता है, तो क्या उस समय जो लोग तड़फ रहे होते हैं एक्सीडेंट के लिए, हेल्प मांग रहे होते हैं, लाचार होते हैं, उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा होता, तो हमारे मन में तो वैसे देख के उनको आता ही है कि यार उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे आपको ये क्लियर होगा कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। 3% लोगों का ये कहना होता है कि हम कामकाज वाले व्यक्ति हैं, पुलिस हमसे पूछताछ करेगी, सो इस चक्कर में वो मना कर देते हैं। परसेंटेज में लोग आते हैं या फिर बाकी के लोग जो होते हैं वो ये बोलते हैं शायद हमें उनकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, कोई और उनकी हेल्प कर देगा। ये सोच करके वो उनकी हेल्प नहीं करते। और भी ऐसे बहुत सारे छोटे रीज़न होते हैं। बड़ा रीज़न जो है वो यही है कि पुलिस हैरेसमेंट से बचने के लिए कि कल को केस चलेगा, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे। सो इससे बचने के लिए लोग जो हैं वहाँ हेल्प नहीं करना चाहते। सो आज इस वीडियो में बेसिकली मैं यही कवर करने वाला हूँ कि क्या कुछ ऐसा प्रोविज़न नहीं है, कुछ ऐसे कानून नहीं है जो हमारे लिए हो, जो लोग घायल लोगों की हेल्प करना चाह रहे हो वो उनके लिए हो। सो आज मैं कुछ आपको ऐसे ही चौंकाने वाले तथ्य बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू कि आप घायल लोगों की मदद कर सकते हैं। बट चलिए आगे जानते हैं कैसे। बस जिन फैक्ट्स की और तथ्य की मैं बात करने जा रहा हूँ, सो सर्वे के अकॉर्डिंग 29% लोगों ने यस बोला, सॉलिडली अपने दिल से बोला कि यस, जो घायल लोग हैं हम उनकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और 28% लोगों ने ये बोला कि हम सिर्फ एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं या फिर उनके रिश्तेदारों को कॉल कर सकते हैं, उनके लिए हम एक कम्युनिकेशन का सोर्स बन सकते हैं। 12% लोगों ने ये कहा कि हम पुलिस को कॉल कर सकते हैं और अपनी जो हेल्प इंसानियत के तौर पर हमारी बनती है हम उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो है ना ये चौंकाने वाले तथ्य। आपके सामने कोई तड़फ रहा है, मरने की कगार पर है, सोचो, आप खुद को उसकी जगह पे रख के सोचो। एंड इसके अलावा कुछ और भी रीजन हो सकते हैं। कोई कमजोर दिल वाले होते हैं, वो एक्सीडेंट या ऐसे जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है या किसी को चोट पहुंची है वहाँ पे नहीं जाना चाहते। सो उनको हम साइड में रख रहे हैं। बट ये 29% और जो बाकी के रीजंस थे वो ऐसे जैसे रीज़न थे कि कमज़ोर दिल वाले हैं, वो ऐसी चीज़ें देख नहीं सकते या फिर वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ रीजंस थे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इंडिया में एक्सीडेंट का डेटा क्या है। बहुत चौंकाने वाले तथ्य हैं, क्योंकि बहुत बड़ा देश है हमारा, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत सारी गाड़ियां, हर घर में लगभग 2-2 कार्स आजकल लोगों ने रखी हुई हैं। उतने ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं एक्सीडेंट होने को। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो 4.25 लाख, लगभग 5 लाख के आसपास पर ईयर जो है वो एक्सीडेंट होते हैं। और इसके साथ ही इसका नेक्स्ट डेटा है, इसके साथ ही अगर व्हीकल कोलिजन में लोगों की जो डेथ का डेटा है वो 1.4, जब दो व्हीकल आपस में सीधे टकराने से लगभग हर साल 1,40,000 लोग जो हैं वो मर जाते हैं। ये बहुत चौंकाने वाला डेटा है। आप सोच के देखिए 1,40,000 लोग कितने होते हैं जो हर साल एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। ये मैं सिर्फ इंडिया के डेटा की बात कर रहा हूँ। इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली या शॉकिंग बात यह है कि हर घंटे में लगभग 16 लोग जो हैं वो एक्सीडेंट के कारण मारे जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा शॉक करने वाला फैक्ट्स और डेटा है। WHO का कहना है कि लगभग 50% लोगों की जिनकी डेथ हो जाती है रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। 50% लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर WHO का कहना है कि जिनको अगर शुरू के 15 मिनट में अगर हेल्प मिल जाती या उनको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता तो उनकी जान बच सकती थी। है ना ये चौंकाने वाले तथ्य। तो गाइज नेक्स्ट मैं एक डेटा और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर हम इंडिया में जो टोटल, जैसा कि मैंने बताया कि हर साल 4.8 लाख एक्सीडेंट होते हैं। अगर हम इसको यूएस से कंपेयर करें तो यूएस में इससे कहीं ज़्यादा, लगभग 22 लाख के आसपास रोड एक्सीडेंट होते हैं हर साल। बट इंडिया में जो डेथ रेट है दैट इज़ अराउंड 1.4 लाख पर ईयर्स। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि लगभग 1.5 लाख के आसपास लोगों की डेथ हो जाती है रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। बट वहीं पे यूएस में 22 लाख के अगेंस्ट 37,000 लोगों की मौत हो जाती है। बहुत बड़ा डिफरेंस है डेथ रेट में अगर हम इंडिया को यूएस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये इंटरेस्टिंग और सोचने की बात है कि हमारे यहाँ पे क्या लॉज कमजोर हैं या फिर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है
कि लोगों की हम हेल्प भी कर पाएँ। हाँ, मैं कहता हूँ कि मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, बट मेरे साइड बाय साइड मुझे एक कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि यार मेरे पे कोई ब्लेम नहीं आएगा। यस, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, बट उसके साथ साथ मुझे एक कॉन्फिडेंस भी चाहिए कि अगर मैं किसी की ऐसे घायल व्यक्ति की हेल्प कर रहा हूँ तो मुझे हैरासमेंट नहीं होनी चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि उल्टा मैं ही फंस जाऊं, बाई चांस उसकी डेथ हो जाती है और मैं ही फंस जाऊं कि तुमने इसको मार दिया, क्योंकि ऐसे पहले बहुत सारे हिस्ट्री में केसेस हो चुके हैं। सो यही वजह है कि लोग पीछे हटते हैं। सो चलिए अब आगे जानते हैं कि हमें क्या डिफरेंटली करना चाहिए या हम अब क्या डिफरेंटली कर सकते हैं। सो सबसे बड़ी समस्या यही है हमारे देश में कि जब भी कोई ऐसा हम एक्सीडेंट देखते हैं तो उसमें हेल्प करने से पहले हम सोचते हैं कि यार पुलिस हैरासमेंट होगी, उसके बाद अगर मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ तो मुझे हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी। उसके बाद लोगों, आजकल आपने देखा होगा, लोग कैमराज लेके वीडियो बनाना स्टार्ट हो जाते हैं। सो वो लोगों का जो तमाशे वाला एक फैक्टर है वो भी इसमें आ जाता है। ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे देश की एक बहुत अच्छी सेव लाइफ फाउंडेशन है, जिन्होंने 2012 में एक PIL दायर की कि कोर्ट में कि ऐसा कुछ प्रोविज़न होना चाहिए, ऐसा कुछ कानून बनना चाहिए ताकि हम लोगों की हेल्प भी कर सके और हम खुशी खुशी अपने विदाउट किसी टेंशन के घर भी जा सके। और फिर 2016 में एक गुड समैरिटन लॉ करके एक फोर्स में आया। चलिए अब जानते हैं डिटेल से इस लॉ को कि इसके अंडर क्या क्या चीजें हैं। सो सबसे पहले, जब भी आप देखते हो कोई घायल व्यक्ति, अगर आप उसको हॉस्पिटल उठाकर लेके जाते हो तो आपको अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन पुलिस को नहीं देनी पड़ेगी। सो इस केस के लिए जब पुलिस इंक्वायरी करेगी तो आपको बार बार पुलिस स्टेशन जाने की भी जरूरत नहीं। पुलिस वीडियो कॉल के थ्रू आपसे सारी इंफॉर्मेशन ले लेगी, आपका पुलिस स्टेशन जाने का झंझट भी खत्म और आपका टाइम भी बच जाएगा। इतना ही नहीं, ये 3 चीजें तो हैं ही हैं। नंबर 1, जिन चीजों से हम डरते थे कि आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी। नंबर 2, आपसे कोई फॉर्म फिल नहीं करवाया जाएगा। नंबर 3, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, आपको बार बार पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा। और नंबर 4, अगर आप ये काम करते हो तो जब ये लॉ बनाया गया तो लोगों ने बोला कि ऐसे लोगों को और प्रमोट करने के लिए, उत्साह करने के लिए, ताकि लोग दूसरों की हेल्प के लिए आगे आएं, तो उनके लिए एक रिवार्ड का भी प्रोग्राम रखा गया। तो रिवार्ड रिकॉग्निशन में जो भी व्यक्ति ऐसे लोगों की हेल्प करता है, जान बचाता है, उसको गवर्नमेंट की ओर से रिवॉर्ड दिया जाता है, कुछ पैसा, कुछ अमाउंट पैसा दिया जाता है। सो ये सारी चीज़ें इस लॉ के अंडर आती हैं और मैं समझता हूँ कि जब आप इस लॉ को समझ लो तो आप कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं, या कोई डर आपके मन में नहीं रहेगा कि यार कोई घायल पड़ा है तो मैं उसकी हेल्प ना करूँ, या आप के मन में ये बिल्कुल भी भय नहीं होगा कि कल को मैं पुलिस के चक्कर काटूंगा या कोर्ट कचहरी के चक्कर काटूंगा। सो ऐसा बिल्कुल नहीं। 2016 में जो स्मार्टियन लॉ आया था, गुड स्मार्टियन लॉ, उसके अंतर्गत आपको जो मैंने ये चीज़ें बताई, इनके अंडर आप किसी की भी हेल्प कर सकते हो। और अगर और विस्तार से अगर गुड समैरिटन लॉ को हम देखें तो आप जब भी घायल को हॉस्पिटल लेके जाते हो तो आप बिना किसी क्वेश्चनिंग के आप वहां से निकल सकते हैं। हो सकता है आपके पास कोई इंपॉर्टेंट काम है, सो लॉ के अकॉर्डिंग आप मरीज को वहां छोड़ो, घायल व्यक्ति को वहां छोड़ो और बिना किसी क्वेश्चन के आप वहां से लीव आउट कर सकते हैं। सो उस पर्पज़ के लिए भी अगर कोई आई विटनेस जिसने अपनी आंखों से वो एक्सीडेंट देखा है, अगर उसको वहां बुलाया जाता है तो उसके लिए सिर्फ उसको सिंगल हेयरिंग में, ये बहुत क्लियरली लॉ में मेंशन किया हुआ है कि सिंगल हेयरिंग में ही आपका जो भी बयान होगा वो ले लिया जाएगा और आपको दोबारा उसके लिए नहीं बुलाया जाएगा। इन द सेंस कि लोग जो चाहते हैं कि हमारे हिसाब से ऐसे हो कि मैं जाऊं हॉस्पिटल में घायल को छोड़ दूं, जी हाँ आप छोड़ सकते हो, मुझे कोई फॉर्म फिल ना करना पड़े, हाँ जी नहीं करना पड़ेगा। सो लॉ में सारी चीज़ें कवर की गई और रिवार्ड रिकॉग्निशन का भी, जैसे कि मैंने बताया कि रिवार्ड रिकॉग्निशन भी रखा गया है सिस्टम। सरकार ये सारी चीज़ें नोट करती है और सरकार को अगर लगता है तो वो ज़रूर इनाम भी उस व्यक्ति को देती है जिसने ये हेल्प की है। सो इस पॉलिसी के अंडर एक और चीज़ आती है कि बाई चांस आप किसी की हेल्प के लिए हॉस्पिटल में गए, किसी भी हॉस्पिटल, ये थ्रू आउट द इंडिया सब हॉस्पिटल्स में, पब्लिक हॉस्पिटल्स में लागू होता है। आप किसी बंदे को लेके गए हॉस्पिटल में और आगे डॉक्टर जो है वो आनाकानी करता है या किसी भी रीज़न से वो डिले करते हैं इस प्रोसेस को, तो उनके ऊपर जो है वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट लगेगा और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, या फिर वो डॉक्टर जो मिसकंडक्ट जिन्होंने किया है वो खुद इसके लिए जवाबदार होंगे। सो पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी गाइडलाइंस बनती हैं वो सारी गाइडलाइंस हर हॉस्पिटल में बाकायदा प्रोफेशनल फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू सबको कम्युनिकेट की गई हैं
सो एवरीबडी इज़ अवेयर। मेरा भी आज वीडियो बनाने का यही पर्पस था कि वो एजुकेट भी करेगी और हो सकता है कि कभी ये जानकारी आपको हौसला भी दे किसी की हेल्प करने के लिए, क्योंकि जो रोड पर गिरा हुआ व्यक्ति है कभी वो कोई भी हो सकता है, मतलब हमारी फैमिली का भी हो सकता है। तो उस टाइम हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, इवन हम खुद भी हो सकते हैं। तो उस टाइम की जो सिचुएशन बनती है उस टाइम ये एक्सपेक्ट हम करते हैं खुद भी कि कोई आए और भगवान का फरिश्ता कोई आए और हमारी हेल्प करे। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने भी सोचा कि मुझे इस टॉपिक पर एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो कार से, व्हीकल से रिलेटेड है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मुझे लगा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हो चैनल पर, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।